नमस्कार साथियों, देवव्रत क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे करंट जीके के बहुत ही खास और महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, जयपुर मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन हैं जिन्हें बेस्ट प्रेसिडेंट के राष्ट्रीय अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखना, कौन है? अनुराग धाकड़। और कहाँ के हैं ये? जयपुर के हैं। और राजस्थान के ये पहले व्यक्ति हैं जिन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और इन्हें जो ये सम्मान है वो कहाँ पर मिला? मेडिकल एसोसिएशन के 97 में सम्मेलन यानी 97वें सम्मेलन जो कहाँ पर हुआ था? प्रयागराज उत्तर प्रदेश में संपन्न हुआ था। तो यहाँ पर क्या है, इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। कौन है? अनुराग धाकड़। अगला प्रश्न है, किस टेनिस खिलाड़ी को देश के सर्वोच्च मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो किन्हें किया गया है? शरत कमल अजंता को। शरत कमल अजंता को देश के सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार यानी ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्हें कितनी राशि मिलती है? इस पुरस्कार के तहत 25 लाख रुपए की राशि है वो प्रदान की जाती है। और एक बात और भी ध्यान रखना, ये यानी शरत कमल अजंता है वो क्या है? अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ एथलीट आयोग के सदस्य चुने जाने वाले पहले भारतीय भी हैं। यानी पहले ऐसे भारतीय हैं जिन्हें क्या है? अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के कौन से एथलीट आयोग के सदस्य चुने गए हैं। अगला प्रश्न है, नगर निगम जयपुर हेरिटेज के महापौर कौन हैं? कौन है? मुनेश गुर्जर। ध्यान रखना, मुनेश गुर्जर। अब आपको पता है कि जयपुर में 2 नगर निगम बनाए जा चुके हैं। एक का नाम क्या है? नगर निगम जयपुर हेरिटेज। और दूसरा नगर निगम है वो कौन सा है? ग्रेटर नगर निगम जयपुर। अब देखो, इसके महापौर कौन हैं? मुनेश गुर्जर। और आजकल ये चर्चा में क्यों हैं? ध्यान रखना, जयपुर परकोटे के आसपास की जो गलियां हैं, सड़कें हैं, नालियां हैं, उनकी सफाई अभियान के कारण ये चर्चा में हैं। और इसके लिए सीएम अशोक गहलोत ने बजट सत्र में भी क्या, इसके लिए कितनी करोड़ राशि? 25 करोड़ राशि की है वो इसके लिए स्वीकृति प्रदान की थी। और क्यों चर्चा में है? एक बात और भी है, क्योंकि अब क्या है, अगले माह यानी जनवरी के अंदर राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 जारी होगा, जिसकी पूर्व तैयारियों के तहत क्या है, इसमें सफाई अभियान चलाया जा रहा है। क्योंकि पहले भी क्या है, पुर है वो स्वच्छता सर्वेक्षण के अंदर कौन से स्थान पर था? 5वें स्थान पर रहा था। इसलिए क्या है, यहाँ पर सफाई अभियान चलाकर क्या है, स्वच्छता की तैयारियों को चाक चौबंद किया जा रहा है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जयपुर का जो परकोटा है, जयपुर का जो परकोटा है उसे यूनेस्को ने अपने राष्ट्रीय धरोहर के अंदर विश्व धरोहर के अंदर क्या है, इसको शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, जैसलमेर में संपन्न विशेष राष्ट्रीय एकता शिविर अंतर निदेशालय सोलो डांस एवं मास्टर ऑफ सेरेमनी में 2 स्वर्ण पदक जीतकर कीर्तिमान स्थापित करने वाली कैडेट हैं। तो कौन है वो? वैष्णवी एम सक्सेना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हो सकता है साथियों आने वाले दिनों में ये प्रश्न आपको देखने को मिले। वैष्णवी एम सक्सेना कौन है? ये राजस्थान की प्रथम स्क्वाड्राइन एनसीसी कैडेट हैं। और ये कहाँ से संबंधित है? जयपुर की हैं। और वहाँ के रीजनल कॉलेज यानी जयपुर के रीजनल कॉलेज जयपुर की बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की क्या है, ये छात्रा है। तो ध्यान रखना, इन्होंने जैसलमेर के अंदर, विशेष बात यह है, जैसलमेर में संपन्न विशेष राष्ट्रीय एकता शिविर में क्या है, 2 गोल्ड मेडल जीते। अगला प्रश्न है, 29 दिसंबर 2022 को किस विश्वविद्यालय में 10वें अंचल स्तरीय आदिवासी या हम कह सकते हैं जनजाति प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया? तो ध्यान रखना, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर कब किया गया? 29 दिसंबर 2022 को। और इसका उद्घाटन किसने किया? मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इसका उद्घाटन किया। और इसी दिन शिक्षक गौरव सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया। तो ये कहाँ पर हुआ? उदयपुर के अंदर। और कौन से में था ये? 10वां। और कब किया गया? 29 दिसंबर 2022 को। अगला प्रश्न है, इंदौर के दिल्ली कॉलेज में संपन्न सेंट्रल इंडिया ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप का खिताब जयपुर की किस महिला खिलाड़ी ने जीता?
बहुत इंपॉर्टेंट, दिव्यांशी, किसने? दिव्यांशी ने। कहाँ से है ये? जयपुर से। इन्होंने सेंट्रल इंडिया ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप का खिताब है वो अपने नाम किया। अगला प्रश्न है, जयपुर में संपन्न स्टेट लेवल ब्यूटी पेशेंट मिस्टर एंड मिस पिंक सिटी सीजन 6 का खिताब किसने जीता? तो सीधा प्रश्न आ जाएगा साथियों कि मिस्टर एंड मिस पिंक सिटी का खिताब किसने जीता? तो ध्यान रखना, मिस्टर पिंक सिटी का खिताब अंश शर्मा ने, और मिस पिंक सिटी का खिताब किसने जीता? रोशनी सैनी ने जीता। साथियों वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, और चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो। अगला प्रश्न है, मिस एंड मिसेज इंडिया ग्लैम सीजन 4 का ग्रैंड फिनाले प्रतियोगिता में मिस एंड मिसेज इंडिया ग्लैम का खिताब किसने जीता? मिस एंड, देखो मिस एंड मिसेज इंडिया का खिताब किसने जीता? तो मिस इंडिया ग्लैम का खिताब नेहा शेखावत ने, और मिसेज इंडिया ग्लैम का खिताब है वो सुमन ब्यावड़वाल ने जीता। अगला प्रश्न है तंबाकू मुक्त अलवर अभियान। तंबाकू मुक्त अलवर अभियान अलवर जिले में किस संस्था के द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो ध्यान रखना, जिला प्रशासन यानी जिला कलेक्टर अलवर के द्वारा संचालित किया जा रहा है। दोस्तों एक दिन अलवर की बात करेंगे, क्योंकि अलवर के अंदर बहुत सारे अभियान है वो संचालित किए जा रहे हैं। और आपको पता होगा पिछले दिनों दिव्यांगों के लिए संचालित योजना के अंदर क्या है कि अलवर जिले को क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किन 2 व्यक्तियों को महिला सशक्तिकरण का माय इंडिया फाउंडेशन अवार्ड 2023 से नवाजा गया? बहुत ही पूर्ण प्रश्न। तो ध्यान रखना, हिमांशी गहलोत और ऐश्वर्या जंवर को, हिमांशी गहलोत और ऐश्वर्या जंवर को इस सम्मान से यानी माय इंडिया फाउंडेशन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। चुनाव आयोग द्वारा घर से दूर बैठे जो लोग हैं उन्हें वोटिंग करने के लिए किस मशीन का प्रयोग करने जा रहा है? ध्यान रखना, चुनाव आयोग है एक नई मशीन का प्रयोग करने जा रहा है, जिसका नाम है RVM। क्या नाम है? RVM, जिसका फुल मीन है रिमोट वोटिंग मशीन, यानी दूर दराज में बैठे लोगों के लिए वोटिंग करने की मशीन। और ये मशीन है एक साथ में 72 बूथों का काम है एक साथ संभाल लेती है। और ध्यान रखना, मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है भारत के? राजीव कुमार। और राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? मधुकर गुप्ता। और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? तो प्रवीण गुप्ता। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, राजस्थान के कितने खिलाड़ियों का खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में चयन किया गया है? तो ध्यान रखना, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में 5 खिलाड़ियों का चयन है वो राजस्थान से किया गया है। कौन कौन है? आकाश, आराध्य चोपड़ा, साजन, उदिता रणावत और इशिता राठौड़। इन 5 खिलाड़ियों का क्या है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 के लिए चयन किया गया है। और पता रहना चाहिए कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ पर होगा? हरियाणा के अंदर पंचकुला के अंदर होगा। अगला प्रश्न है, किस जिले में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की स्थापना के लिए वन भूमि डाइवर्जन को हाल ही में केंद्रीय मंत्रालय ने मंजूरी प्रदान की? तो ध्यान रखना, शंभूपुरा कोटा के लिए। आपको पता है कोटा के लिए यानी शंभूपुरा कोटा में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की स्थापना के लिए मंजूरी पहले मिल चुकी थी, लेकिन वन भूमि के कारण इसका डाइवर्जन है वो के कारण इसका निर्माण कार्य रोक दिया गया था। क्योंकि एयरपोर्ट के लिए 1200 एकड़ जो भूमि थी, इसके अंदर 466 हेक्टेयर भूमि किसकी थी? वन विभाग की थी। अब क्या है, NGT और वन विभाग केंद्रीय मंत्रालय, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय दोनों से क्या है मंजूरी मिल चुकी है। अब इसका क्या है, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है वो आसानी से क्या है बनाया जा सकेगा। और आपको पता है एक ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? कोट कासिम अलवर के अंदर किया जा रहा है। अब ध्यान होना चाहिए, केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री कौन है? तो भूपेंद्र यादव। इसी प्रकार से राज्य के वन और पर्यावरण मंत्री कौन है? हेमाराम चौधरी। और राज्य में वन मंडलों की संख्या कितनी है? 13 है। और सबसे बड़ा वन मंडल कौन सा है?
जोधपुर। कौन सा है? जोधपुर। अगला प्रश्न है राज्य के किस जिले में नवीन डेंटल कॉलेज खोलने की घोषणा सीएम गहलोत ने हाल ही में की? यानी किस जिले के अंदर डेंटल कॉलेज खोला जाएगा? तो ध्यान रखना है अपने घरेलू जिले कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर। साथियों वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। देखो आपको बस एक थोड़ा सा अंगूठा दबाना है और उसमें दबाने में आप कंजूसी करते हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, और उसके तो कमेंट भी किया करो। अगला प्रश्न है भारतीय मूल की किन दो सगी बहनों को डायना अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखना श्रेया और सेफ्रॉन पटेल। श्रेया और सेफ्रॉन पटेल कहाँ रहती है? ये अमेरिका के अंदर रहती है। कहाँ की है? भारतीय मूल की है। और दुनिया भर के बुजुर्गों को चिट्ठियां लिखकर उनका अकेलापन दूर करने के लिए उन्हें इस सम्मान से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो ध्यान रखना जयपुर के अंदर, यानी जयपुर राजस्थान की राजधानी पिंक सिटी के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। कब से? 27 से 28 फरवरी 2023 को किया जाएगा। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि 28 फरवरी को क्या होता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 28 फरवरी क्या होता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये भी पता होना चाहिए कि भारत के चिकित्सा मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया। और राजस्थान के चिकित्सा मंत्री कौन है? प्रसादी लाल मीणा। अगला प्रश्न है दुनिया के महानतम फुटबॉलर पेले, जिनका 29 दिसंबर 2022 को क्या हो गया? निधन हो गया, ये किस देश के खिलाड़ी थे? तो ध्यान रखना ब्राज़ील। किस देश के खिलाड़ी थे ये? ब्राज़ील के खिलाड़ी थे। और इन्होंने 1952, 1958, 1970 3 बार ब्राज़ील को फीफा वर्ल्ड कप का विजेता बनाया। और हाल ही में कैंसर से पीड़ित थे और हृदयाघात के कारण इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। कब? 29 दिसंबर 2022 को। अगला प्रश्न है राजस्थान क्रिकेट वुमेन अंडर 15 की कप्तान कौन है? तो ध्यान रखना आजकल ये चर्चा में बनी हुई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या नाम है इसका? अंशु सैनी। अंशु सैनी अंडर 15 की क्या है? महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है। और कहाँ की है ये? हनुमानगढ़ की रहने वाली है। तो देखो इसके बारे में, राजस्थान को अंडर 15 वुमेन प्रतियोगिता में लगातार तीसरी जीत दिलाने वाली हनुमानगढ़ की रहने वाली कौन है? अंशु सैनी है। और ये प्रतियोगिता कहाँ पर हो रही है? राजकोट गुजरात में संपन्न हो रही है। और अंशु सैनी के कैप्टनशिप में क्या है? राजस्थान ने अब तक असम, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर जैसी टीमों को हरा चुका है। तो ध्यान रखना कौन है राजस्थान क्रिकेट वुमेन अंडर 15 की कप्तान कौन है? अंशु सैनी। अगला प्रश्न है प्रहरी ऐप का संबंध है। प्रहरी ऐप का संबंध है, नाम से स्पष्ट है, सीमा सुरक्षा बलों को उनको विभिन्न जानकारियों से अद्यतन कराने के लिए गृह एवं सहकारिता मंत्री, ध्यान रखना कौन है? श्री अमित शाह ने 29 दिसंबर को इस ऐप को लॉन्च किया। और इस ऐप से क्या होगा? इस ऐप से बीएसएफ के जवान हैं उनकी छुट्टी की स्वीकृति कब तक है, होगी कि नहीं होगी, उनकी जीपीएफ और अन्य सरकार के दिशा निर्देशों की त्वरित जानकारी हासिल कर सकेंगे। अगला प्रश्न है देश में पहला लोकायुक्त विधेयक भारत किस राज्य में पारित किया गया? ध्यान रखना महाराष्ट्र में। पहला लोकायुक्त विधेयक किस राज्य में पारित किया गया? महाराष्ट्र में। कब? 28 दिसंबर 2022 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। यह विधेयक लोक सेवकों सहित मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को भी क्या है? भ्रष्टाचार रोधी कानून लोकपाल के दायरे में लाएगा। ध्यान रखना कि देश का पहला लोकायुक्त विधेयक किस राज्य में पारित हुआ? महाराष्ट्र के अंदर। और ऐसा करने वाला महाराष्ट्र क्या है? पहला राज्य है। अगला प्रश्न है राज्य का पहला ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट्स और किस क्षेत्र में? इंजीनियरिंग क्षेत्र में राज्य के किस जिले में खोला जाएगा? तो ध्यान रखना जयपुर में खुलेगा। इसके लिए कितनी लागत आएगी? 100 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसकी घोषणा सीएम गहलोत ने हाल ही में की। अगला प्रश्न है राज्य के किन शहरों में 5G नेटवर्क की शुरुआत 7 जनवरी 2023 से हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। या ऐसा पूछ सकते हैं कि राज्य में, या वहाँ पर नाम दे देंगे आपको अलग अलग जिलों के, की शुरुआत क्या है, सर्वप्रथम हुई या 7 जनवरी को हुई? तो ध्यान रखना कहाँ पर हुई? जयपुर, जोधपुर और उदयपुर के अंदर। कितने जिलों के अंदर?
3 जिलों के अंदर सर्वप्रथम क्या है 5G नेटवर्क की शुरुआत की। कौन से नेटवर्क की, ध्यान रखना, जियो की शुरुआत इन 3 शहरों में हुई। और इसका जो लॉन्चिंग है वो किसने की, सीएम अशोक गहलोत ने इसकी शुरुआत की। अब ध्यान रखना, राजस्थान है वो 5G पॉलिसी बनाने वाला देश का प्रथम राज्य है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है वहां पर कि 5G पॉलिसी बनाने वाला पहला राज्य है कौन सा, राजस्थान। अगला प्रश्न है, खुशी राजीविका स्वयं सहायता समूह के द्वारा किस गांव में सैनिटरी मैन्युफैक्चरिंग मशीन शुरू की गई। तो ध्यान रखना, लूण कंसर के अंदर। अब ध्यान रखना, लूण कंसर एक गांव है, ठीक है ना। तो इसके अंदर सैनिटरी मैन्युफैक्चरिंग मशीन की शुरुआत है किसने, खुशी राजीविका स्वयं सहायता समूह के द्वारा हाल ही में की गई। और ध्यान रखना, पहली जो सैनिटरी मैन्युफैक्चरिंग मशीन है वो कहाँ पर लगाई गई, तो ध्यान रखना पाली में। कहाँ पर लगाई गई, पाली के गदरडा के अंदर लगाई गई। अगला प्रश्न है, राज्य के कितने बांधों के जीर्णोद्धार के लिए विश्व बैंक ने कितनी राशि स्वीकृत की। तो ध्यान रखना, 3 बांधों के लिए, मेनली कितने बांधों के लिए, 3 बांध। कौन कौन से, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज, यानी चंबल पर जो बने हैं। अब ध्यान रखना कहाँ पर बने हैं, ये चंबल पर बने हैं। तो इन तीनों बांधों के लिए कितनी, 183 करोड़ की राशि है वो वर्ल्ड बैंक ने जारी कर दी। और ध्यान रखना, अब ये जो जीर्णोद्धार है किसके सहयोग से किया जा रहा है, ध्यान रखना, केंद्रीय जल आयोग और वर्ल्ड बैंक की सहायता से किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, भारत के किस सीजीआई को हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर ऑन द लीगल प्रोफेशन के द्वारा अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। तो किसे, आपको पता है, पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ को, डीवाई चंद्रचूड़ को क्या है, इस अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, युद्धाभ्यास वीर गार्जियन, ध्यान रखना, युद्धाभ्यास वीर गार्जियन किन 2 देशों के बीच में होगा। तो ध्यान रखना, भारत और जापान के बीच में। और कहाँ पर, हाकुरी एयरबेस, हाकुरी एयरबेस जापान के अंदर इस युद्धाभ्यास का आयोजन होगा। कब, ध्यान रखना, कब से, 16 से लेकर 26 जनवरी, 16 से लेकर 26 जनवरी के बीच में। अगला प्रश्न है, भारत की स्क्वाड्रन रन लीडर जो किसी विदेशी युद्धाभ्यास में भाग लेने वाली देश की पहली महिला पायलट होंगी। तो ध्यान रखना कौन होंगी, अवनी चतुर्वेदी। और ये साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा आने वाले समय का, क्योंकि ये सुखोई 30 को उड़ाने वाली, ध्यान रखना, सुखोई 30 को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट होंगी। और किसी विदेश में होने वाले युद्धाभ्यास में भाग लेने वाली भी क्या होंगी, पहली महिला हैं।